आप सबको तो पता होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारत एवं विश्व के मानचित्र से परिचित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला नक्शा किसने बनाया या भारत का वर्तमान नक्शा किसने बनाया? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। क्या है नक्शा बनने की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत के पहले मानचित्र के निर्माण के संबंध में कई लोगों ने दावा किया है, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर देना एक कठिन कार्य है। इस वीडियो में हम उन 3 व्यक्तियों के नाम बता रहे हैं जिन्होंने अलग अलग कालखंड में भारत के मानचित्र बनाए थे। पहला, एराटोस्थनीज। 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने यूनानी गणितज्ञ एराटोस्थनीज को भारत का मानचित्र तैयार करने का आदेश दिया था। एराटोस्थनीज द्वारा तैयार किए गए मानचित्र कुछ ऐसी दिखाई देती थी। दूसरा, टॉलेमी। इनके द्वारा बनाया गया नक्शा एराटोस्थनीज की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन यह अजीब भी लगता है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया और 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराज उद दौला को हराया। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज बंगाल की जनता से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय नक्शों की कमी के कारण अंग्रेजों को बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र की ठीक से जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत का मानचित्र तैयार करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लैम्बर्टन को नियुक्त किया, जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। तीसरा, विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट। विलियम लैम्बर्टन ने मानचित्र बनाने का कार्य भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने सरल त्रिभुज विधि का प्रयोग किया। लगातार 18 वर्षों तक काम करने के बावजूद लैम्बर्टन भारत के मानचित्र का 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का संपूर्ण मानचित्र बनाया और उत्तर में हिमालय क्षेत्र तक पहुंचे। हालांकि हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में घुसने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अंग्रेज भारत की तरह उनके देश पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिकोणमिति की सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई मापी। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा किया गया माप लगभग 99.7% सटीक था। यही कारण है कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र किसने बनाया था। पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने बनाया था। पृथ्वी का पूरा नक्शा हजारों साल पहले महाभारत में दिया गया था। महाभारत में उल्लेख है कि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी को देखने पर वह खरगोश तथा पीपल के 2 पत्तों के समान प्रतीत होती है, जिसका निर्माण रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में महाभारत के इस श्लोक को पढ़कर किया था। सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो द्वीप महाराजो सौ चक्र संस्थितः यथा हि पुरुषः पश्येदादर्श्य मुखमात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरांशे पिप्रस्तत्र द्विरांशे च शशो महान। वेद व्यास भीष्म पर्व महाभारत। अर्थात हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप एक गोलाकार वृत्त है। जैसे मनुष्य दर्पण में अपना चेहरा देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्र कक्ष में दिखाई देता है। द्वीप के 2 भागों में पीपल के 2 पत्ते और महाशश खरगोश दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।